परेशानी नहीं होगा। तो आपको बता दूं कि देखिए, नए साल की शुरुआत, आप सभी को सबसे पहले नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में नया साल मंगलमय हो। जो भी 2025 आने वाला जो नया साल है, सभी के जीवन में, जिंदगी में खुशियां लेकर आए। जिनकी जो इच्छा है, जो कामना है, उसको भगवान पूर्ण करे। भगवान से हमारी यही प्रार्थना है सभी के लिए, पंच की भलाई, उसी के पीछे हमारी भी भलाई। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं, नए साल की शुरुआत हमेशा हमें हंसते मुस्कुराते हुए करनी है। ठीक है, आप उस दिन से किसी भी प्रकार का जैसे प्रण कर सकते हैं कि हम योगा आज से करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, आज से ये चीज बदलाव अपने अंदर लाएंगे। तो यही सब जैसे आप प्रतिज्ञा कर सकते हैं, उस दिन से उस कार्य में आप लग सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं। कुछ मतलब एक दो बहन का प्रश्न है, दीदी हम नहीं चाहते अपने घर में लड़ाई झगड़ा, लेकिन हमारे पति को आदत है झगड़े से ही दिन की शुरुआत करते हैं। तो एक चीज कहना चाहूंगी बहन, देखिए जैसे हमारे दिन की शुरुआत होगी नए साल में पहले दिन, वैसा ही हमारे आगे का भी साल निकलता है। अगर उस दिन हम रोते हैं, उस दिन हम झगड़ा लड़ाई करते हैं, उस दिन हम कुछ ऐसे कार्य करते हैं, आप ध्यान रखिएगा नया साल उसी प्रकार का आपका निकलेगा। परेशानी में, स्ट्रेस में, गुस्से में। तो कुछ भी रहे, कैसा भी दिन रहे, थोड़ा सा हमें बर्दाश्त करनी है। मान लीजिए पति गुस्सा भी करते हैं तो आप चुप हो जाइएगा, तो घर में कला नहीं लगेगा, क्योंकि वो झगड़ा करके चिल्ला के बोल के चुप हो जाएंगे। अब जिसकी जो आदत है उसको हम कैसे सुधार सकते हैं, तो हमें बस उस दिन बर्दाश्त करने की जरूरत है। मान लीजिए आपको कोई कितना भी उकसाए, कितना भी परेशान करे, हमें मुंह में उस दिन ताला लगा कर आनी है। किसी भी प्रकार के तू में और स्ट्रेस और तनाव को अपने से दूर रखनी है, मन में दिमाग में नहीं लानी है। और बच्चों के ऊपर भी नहीं चिल्लानी है, हाथ नहीं छोड़नी है। बहुत सारे लोगों की आदत होती है, बहुत जल्द हाथ छोड़ देते हैं बच्चों के ऊपर, तो ऐसा कुछ न करें। जो करें थोड़ा सा बोल के, कहकर, सुनकर उनको मना लीजिए, कह दीजिए, बोल दीजिए, लेकिन लड़ाई झगड़ा से शुरुआत कदापि हमें नहीं करनी है। इस बात को आप लोग गांठ बांध कर रख लीजिएगा, मैं बहुत पहले ही समझा चुकी हूँ। दूसरा नियम क्या है कि नए साल की शुरुआत हमें पूजा पाठ से शुरू करनी है। आप जिस भी देवी देवता का मंदिर में, घर में, जैसे भी जितना भी होता है, पूजा जरूर करनी है। और आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं तो स्नान जरूर करवा दीजिएगा। अगर मान लीजिए ठंडी बहुत अधिक है तो बड़े बुजुर्ग जो बीमार हैं, जो बच्चे हैं, उनका हाथ पैर धुलाकर वस्त्र भी बदलवा दीजिएगा, लेकिन जरूर बदलवा दीजिएगा। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और घर के बाकी सभी सदस्यों को स्नान ध्यान करनी है, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करनी है। अगला ध्यान आपको क्या रखनी है कि लड़ाई झगड़ा आस पड़ोस में तो करनी नहीं है, घर में बता ही चुकी हूँ। आस पड़ोस में अगर कोई आपको परेशान भी करता है तो हमें बहुत अधिक उस दिन सहने की जरूरत है, सहन शक्ति को उस दिन बढ़ा कर रखिएगा। ठीक है, और कर्ज बहुत ही खराब चीज है। नए साल में किसी से लेकर थोड़ा कम ही एंजॉय करेंगे, कम ही चीज खरीद कर लाएंगे, कम ही अपने घर में करेंगे, लेकिन किसी से कुछ मांग कर शुरुआत ना करें। अगर आप मांगते हैं ना, पूरा साल आपका वैसा ही गुजरेगा, लिख कर रख लीजिएगा। जब तक इमरजेंसी ना हो जाए, किसी से ना कुछ लेनी चाहिए, ना हमें किसी को कुछ कर्ज के रूप में देनी चाहिए, वरना पूरे साल आपके दरवाजे पे कर्ज मांगने वाले ही आते रहेंगे और आप किसी के दरवाजे पे कर्ज लेते ही रह जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। हर पति पत्नी ध्यान रखेंगे कि बहुत ही प्यार से हमें दिन की शुरुआत करनी है, बच्चों के साथ या किसी अन्य के साथ। क्लियर हो गया? और अगला कार्य क्या करनी है, पुरुष हो या महिला हो, सभी को ध्यान रखनी है कि नए साल में अपने पर्स में आप लोग जरूर कुछ न कुछ रख लीजिए। ठीक है, बहुत ही अच्छा होता है। उस दिन लक्ष्मी को जरूर रखिए कि पर्स पूरा खाली ना रखे। जो भी पर्स आप लेकर, सभी पर्स में जरूरत नहीं है, किसी जो पर्स आप लेकर दिन रात मार्केटिंग करने के लिए, शॉपिंग के लिए जाते हैं, या जो भी, जरूर उसमें 10-5 रुपए अपने हाथ से डालकर शुभ कर दीजिएगा कि भगवान करे कि हमारे घर में, हमारे पर्स में, हमारे जेब में पैसा भरा रहे, सालों साल भरा रहे। और अच्छे से श्रृंगार वगैरह हमें जरूर कर लेनी है, सब बता ही चुकी हूँ। जब भी समय मिलता है आप लोग कर लीजिएगा। और आप लोग पैरों महावर जरूर लगा लीजिएगा, सब बता ही चुकी हूँ। अगला ध्यान क्या रखनी है, भगवान की